वोट। इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांग रहे हैं। भाई एक मिनट इंसाफ चाहिए। प्लीज भाई, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कौन हो, कहाँ से, और आप यहाँ प्रोटेस्ट के लिए क्यों आए प्रेस कॉलोनी? हमारा नाम सैयद हमीद शाह है, मैं एक पहाड़ी बुलंद आवाज़ हूँ, कश्मीर का एक चेयरमैन पहाड़ियों से हूँ जी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए जमा हुए और मैंने इसलिए लोगों को यहाँ पे लाया गया, इतने दूर से गाड़ियाँ भर के इसलिए लाया हूँ कि गरीब मजदूर को काटा है, क्यों काटा है, किस उनसे क्या मिलेगा आप लोगों को, आप क्यों तशद्दुद जारी रखने के लिए उन पे क्यों गरीबों पे वार कर रहे हो, मुझे इस बात से जवाब चाहिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, यार क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग तब तक रोटियां सेकते रहोगे सियासत वालों जब तक गरीबी एक कत्लेआम होगा और इससे हमारा कश्मीर बदनाम होगा। सो मत सियासत वालों को भी बोल रहा हूँ, आप बोलो, अरे क्यों चुप है, क्यों चुप्पियां साते हो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा जी वगैरह, कांग्रेस के जी वगैरह, फलाने जी, अरे क्यों चुप्पियां साते हो, बोलो यार बोलो, कश्मीर को बदनाम मत करो। मानता हूँ कश्मीरी आज़ादी मांगते थे, मांगता हूँ कश्मीरी आज़ादी मांगते थे इतने टाइम से, लेकिन ये इतने टाइम से फिर भी बिहारी, बंगाली, यूपी के, बिजनौर के, अभी मेरे बिजनौर के लोग कम से कम यहाँ हर मज़ार पे हलवाई दुकानें लगा के बैठे हैं जिन्होंने रिश्ते भी मजबूत करके डाले हुए हैं। तो इतने तरक्की इतने सालों से रह रहे, नहीं बदनाम हुए और इतने तरक्की में, इतनी मुश्किलों में उनका साथ दिया, उनका परिवार के साथ दिया, दुकानें दी, घर दिया, फ्री घर दिए हुए, तो ये बदनामी नहीं हुई। आज कहता हूँ ये बदनामी ना हो, ये कश्मीरियों पे ये दाग ना लगे, ये ज्यादा बेहतर कहना चाहता हूँ मैं। आपको क्या लगता है इस किलिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है किलिंग कौन करवा रहा है? मुझे लगता है ये बस इस एजेंसियों की, इन सियासत वालों की चाल है अपनी रोटियां सेकने का मतलब है। मतलब मैं कहता हूँ मेरी सियासत बन जाए तो मैं इसको मार दूं, उसको मार दूं तो मेरी हाय हाय हो, आप कहते हो मेरी बन जाए, वो कहता है मेरी बन जाए। मुझे लगता है इनकी चाल है। आप ये जानते हो बखूबी, माशाल्लाह आप बखूबी जानते हो कि ये लोग, ये जिनकी लाठी है उनकी भैंस भी है। मुझे लगता है यहाँ तक ये करें। जी 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 जी, बोलिए बोलिए, एक मिनट भाई, बोलिए आप। मुझे लगता है कि ये लोगों की चाल है, इनकी रोटियां सेकने का मजा आ गया, मौका आ गया, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सियासत वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हालात है ये आप देख रहे हो, और अभी हमारे किसान मजदूरों पे कितना कत्लेआम 600-900 तक पहुंच गया स्कोर, तो उन्हें टस से मस नहीं हो रहा है। उनके घर का कोई मरा नहीं है ना, घर का कोई मरता तो कलेजा फटता, मरा ही नहीं ना घर का। अब आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ, मेरी दुनिया चाहती है, मेरी कश्मीर चाहती है, कश्मीर बेदाग है, ये बेदाग रहनी चाहिए। मरे हैं, कटे हैं कश्मीरी, मगर अपनी आज़ादी के लिए, वो अलग जंग था, इससे नहीं। मजदूरों को मार के हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, मुझे मारो आज़ादी मिलेगी, तुझे मारो आज़ादी मिलेगी, नहीं, इससे गरीबों को मार के आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन उन कत्लेआम को बंद करना चाहता हूँ। दूसरा, उन कातलों को सामने लाया जाए, मेरा कहने का मकसद ये है। Especially in Kashmir Valley, everybody is weeping. Who is the man who are killing these innocent people? Who are the people who have killed these teachers? Who are the people who are killing this vendor? Every Kashmiri is weeping for this. Every Kashmiri is a peaceful one. But it is unfortunate enough, I have no words, but I appeal to people, I appeal to media, I appeal to civil society, I appeal to government that these unknown people should be brought into book and make them know. Are you speaking on the behalf of entire Kashmir, sir? Do you think that entire Kashmir must speak in the same voice? Yes, if they don't speak, let them see that their children are in different states of India. We have so many people in Bihar, we have thousands of people in UP, we have hundreds and thousands of people reading in different states of... How is it going to affect the Kashmir especially? Because these targeted killings has somewhere created a sense of insecure environment here. Definitely. How is it going to affect the local Kashmiri or the entire... No, it will not affect us because we have been seeing these situations since long. But absolutely our hearts have got wounded, injured by these killings. Because if anybody who is a vendor, who is a laborer, who is a student, who is a teacher will be killed, this means the killer has killed the whole community. This means he has killed the whole community. Quran says
that killing of one man, innocent person, is the killing of all humanity. So I reject those people. They are not Muslims. If involvement of such people, if it is involved, if people in the name of Islam are doing so, they are not Muslims, they are terrorists, nothing else. Last question, sir. There are agencies say that there is involvement of neighboring nation. What do you have to say on that, sir? When agencies know these things, then there is no question to speak to me. If agencies know that it is the talk of, it is the conspiracy of our neighbors, let them go to fight against those people. I cannot fight. I am an unarmed man. I can only speak against them. I can voice against these things, but I cannot fight. But if agencies know that it is the neighbor who is involved in these things, let them go and beat them. Let them go and harm them, like in the same way as they are harming us. That's it. Thank you. सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? गोगावल बोनपा पठाना ये प्रोटेस्ट या बाइटू के लिए आए हैं। सर ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? सर आपने नाम बताया। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? Jammu and Kashmir Nationalist People's Front. I am president of Jammu and Kashmir Nationalist Front, Sheikh Muzaffar Ahmad. We are here to protest against the innocent killings of these labor brothers, teachers, masters, panthers, Muslims, whosoever. Those who have been killed since 90, we are protesting against these things. हम 1990 से लेकर आज तक जो भी लोग मारे जाते हैं, अनआर्मड लोग, हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक बिहारी इधर आता है बेचारा, या यूपी का हो या किसी मुल्क की किसी भी रियासत से हो, वो टेक्निकली ट्रेंड है, वो हमारा घर बनाता है, वो हमारा किचन संभाल के देता है, वो हमारे बाथरूम बनाता है। उस बेचारे का क्या गलती है, क्या गुनाह है? वो अपना पेट पाल रहा है, हम उसको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ घरों में रख रहे हैं। लेकिन कोई ताकतें हैं जो ये प्यार मोहब्बत देखना नहीं चाहते हैं, जो हमारा इतिहाद नहीं देखना चाहते हैं, जो यहाँ की तैमीर तरक्की से जिनको जलन है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्यों ना इस कौम को बिखरा जाए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप नॉन लोकल्स की भी बात कर रहे हैं। परसों ही कुछ दिन पहले अनंतनाग में एक सिविलियन की किलिंग होती है, वो नाका जाम करता है, तो उस पर आप कुछ नहीं कह रहे, वो भी तो एक इंसान ही था ना। देखिए मैंने कहा है कि 90 से लेकर आज तक जो भी आदमी मरा है, जो भी इनोसेंट अनआर्मड लोग जिसको मारा गया, हम सबकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ। हम कश्मीरी अमन पसंद है, हमें सिखाया गया है, कुरान से भी सीखा है और समाज से भी सीखा है कि हम एक अमन पसंद लोग हैं। हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे पास दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी आने से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारा रोजी रोटी चल रहा है, तो हम कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? लेकिन अगर कोई मिसक्रिएंट है, जो भी है, जिस तरीके का है, जहाँ से भी इसको किसी तरीके का सपोर्ट है, हम इसकी सख्त अल्फाज में यहाँ मजम्मत करने आए हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।